आइए हम परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों 13 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति का बलिदान, स्तुति परमेश्वर के लिए बलिदान है, बलि या बलिदान, अर्थात उन होठों का फल। वो स्तुति का बलिदान क्या है? हमारे मुंह से प्रभु को महिमा देने वाली बातें, प्रभु को आदर देने वाली बातें, प्रभु की तारीफ करने वाली बातें, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारी जानकारी जो परमेश्वर के प्रति है उसके आधार पर, हमारे अनुभव के आधार पर हम परमेश्वर के लिए जो अच्छी बातें, मीठी बातें, तारीफ की बातें, प्रशंसा की बातें बोलते हैं, वो स्तुति का बलिदान बन जाता है। उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के नाम का हम अंगीकार करते हैं। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। कब चढ़ाया करें जी ये बलिदान? बोलिए सब, कब चढ़ाया करें? कब चढ़ाया करें? सदा। सिर्फ इतवार को नहीं, सिर्फ इतवार को सुबह सुबह नहीं, सर्वदा या सदा का मतलब है हर समय। कब जी? हर समय। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर समय हम कोने पर बैठे रहें और मुंह से हर समय ऊंचे ऊंचे बोलते रहें। उसका भी समय है, वो भी जरूरी है, लेकिन हर समय हम स्तुति की आत्मा में बने रह सकते हैं। जब कोई भी काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, घर में झाड़ू देते हैं, कपड़े धोते हैं, रोटी बनाते हैं, पेंट करते हैं, मजदूरी का कोई भी काम करते हैं, उस समय प्रभु की स्तुति करते रहें। जरूरी नहीं कि हर समय बहुत ऊंचे करें, ऊंचे करने का भी समय होता है, लेकिन आहिस्ता करने का भी समय होता है। उसकी आत्मा में बने रहने का, मन में करने का भी समय होता है। लेकिन जैसे हम इकट्ठे होते हैं या जब अकेले समय गुजारते हैं कुछ समय, तो हम बोलकर, ऊंचे बोल के भी प्रभु की स्तुति करें। क्यों करें? ये नए नियम के विश्वासियों के लिए ये परमेश्वर के लिए बलिदान बन जाता है। ऐसी बलि, ऐसा बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर को आदर मिलता है, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होना शुरू होता है। मेरे अजीजों, पुराने नियम में बाइबल के 2 भाग हैं, हम जानते हैं, पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम में 39 पुस्तकें, नए नियम में 26 पुस्तकें हैं, 27। तो पुराने नियम में
अलग अलग तरह के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे। कुछ बलिदान थे जो साल में एक बार चढ़ाए जाते थे, कुछ बलिदान हर महीने चढ़ाए जाते थे, कुछ बलिदान हर हफ्ते चढ़ाए जाते थे, कुछ बलिदान हर रोज सुबह और शाम चढ़ाए जाते थे। हम परमेश्वर के वचन में से निर्गमन कूच 29 अध्याय 38 से 39 पद, कूच 29 अध्याय 38 और 39 पद, यहां लिखा है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, वेदी पर रोज चढ़ाना है। क्या? 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, 1 साल के 2 भेड़ के बच्चे। 39, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, सुबह के समय, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली, गोधूली मतलब अंधेरे होने से पहले का समय, शाम का समय के समय चढ़ाना। तो ये बलिदान एक मेमना 1 साल का सुबह और 1 मेमना शाम को रोजाना चढ़ाना है, निरंतर लगातार चढ़ाना है। कोई भी मौसम हो, कैसा भी दिन हो, लगातार निरंतर चढ़ाना। इसके साथ साथ निर्गमन 30 अध्याय 7 और 8 पद, निर्गमन 30 अध्याय 7 और 8 पद, यहां लिखा, उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे, कब जी? प्रतिदिन, हर रोज जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी से नित्य जलाया जाए। सुबह और शाम हर रोज नित्य लगातार ये धूप भी जलाया जाए। एक मेमना 1 साल का और ये धूप, ये रोजाना का बलिदान था। मेरे जीजों, पुराना नियम जो है वो नए नियम की सच्चाइयों की परछाई। पुराने नियम में हम उन सच्चाइयां जो परमेश्वर के वचन में, नए नियम में जो वास्तविकताएं, सच्चाइयां हम पर प्रकट हुई हैं, पुराने नियम में उन सच्चाइयों की परछाई हम देखते हैं। कुलुसियों 2 अध्याय 16-17 पद, कुलुसियों 2 16 और 17, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। पुराने नियम की बहुत सी बातें हैं, कहता उनके बारे में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आज बहुत से लोग फैसला करते हैं, वो आपके घर में भी आ सकते, कहेंगे
सब्बत के दिन आराधना करनी चाहिए शनिवार को। वो कहते इतवार को आराधना करनी गलत है, पाप है, ये शैतान की छाप है। 666 की जो मोहर है प्रकाशित वाक्य में है जो शैतान लगाया, वो कहते हैं इतवार को आराधना करना वो 666 की शैतान की मोहर है, और वो कहते हैं शनिवार को आराधना करो। तो पौलुस कहते हैं नहीं, इसलिए खाने पीने में ये खाओ वो ना खाओ ना। पुराने नियम में बहुत सी बातों की मनाही है, लेकिन नए नियम में कहता है खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब वस्तुएं आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। पुराने नियम की बहुत सी बातें आने वाली बातों की छाया परछाई हैं। तो पुराने नियम में जो बलिदान सुबह और शाम को चढ़ाया जाता था लगातार, वो बलिदान नए नियम में जो बलिदान हैं, नए नियम में कई आत्मिक बलिदान हैं। नए नियम में जो बलिदान हैं वो अधिकतर आत्मिक हैं। उनके बारे में, सबके बारे में आज हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आज तो हम स्तुति रूपी बलिदान पर ध्यान करेंगे। शरीर का बलिदान भी अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। विश्वास को भी बलिदान बोला गया है। विश्वास रूपी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान। जब हम किसी की सहायता करते हैं परमेश्वर के प्रेम में, आदर में, वो भी परमेश्वर के सामने बलिदान होता है। तो बहुत तरह के बलिदान हैं, कभी बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज स्तुति के बलिदान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरे चीजों, ये जो सुबह शाम 1 साल का वो जो है मेमना, उसका बलिदान चढ़ाया जाता था, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है ये बलिदान, ये मेमने का बलिदान परमेश्वर के उस मेमने के बलिदान के बारे में दर्शाता है। यीशु को आते देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। तो ये मेमना जो है उस समय इजराइलियों के पाप को ढांपने के लिए, इंग्लिश में इसको अटोनमेंट बोलते हैं। अटोनमेंट मतलब पाप को ढांपना। ये बलिदान चढ़ाने के द्वारा उनके पाप ढक जाते थे, ढंप जाते थे। आज हमारे पाप नए नियम में यीशु के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू पर विश्वास करने के द्वारा, उस मेमने के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा कि वो मेरे बदले में बलिदान हुआ, मेरे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, मेरी मौत को अपने ऊपर उठा लिया, उसके द्वारा हम पापों की माफी पाते हैं। उस समय पाप ढक जाते थे, माफ नहीं होते थे। पाप ढकने के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं आता था। सो मेरे चीजों, तो यीशु जो परमेश्वर का मेमना है उसको दर्शाता है। दूसरा, जब ये मेमना बलिदान किया जाता था उसका खून बहता था। खून में प्राण है, खून में
प्राण या जान है। तो ये मेमना जो है इजरायलियों की तरफ से, सारी इजरायलियों की तरफ से चढ़ाया जाता था, जो ये दिखाता था कि ये मेमना जो है हमारा परमेश्वर के सामने नुमाइंदा है। हम अपना बलिदान, अपनी जान, अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पण कर रहे हैं। खून के द्वारा, वो जीवन जो उसमें मेमने में होता है हमारे बदले में। ये मेमना जो है ये हमारे बिहाफ से हमारी नुमाइंदगी करता है मेरे अजीजों। दूसरा, वो सुगंधित धूप जलाया जाता है, दिन सुबह को भी और शाम को भी। मेरे अजीजों, स्तुति ये भी परमेश्वर के आगे हमारा वैसा बलिदान है जैसे उस समय मेमना और धूप चढ़ाए जाते थे। स्तुति में हम जब दिल से और बोलकर स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, वो हमारा अपना जीवन हम परमेश्वर के सामने लाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं, उसकी वेदी पर चढ़ाने के लिए। सो मेरे चीजों, दूसरी बात आगे हम देखते हैं, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यीशु का काम अपवित्र आत्मा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है, तो नाम यीशु का चलता है, उसके द्वारा, यीशु के द्वारा। मेरे अजीजों, पिता परमेश्वर के सामने आने के लिए नए नियम में आपको आपके पास्टर की जरूरत नहीं, ना आपके घर के कोई ज्यादा आत्मिक व्यक्ति। यहां उनसे हम सीखते हैं, पास्टर से और अपने परिवार में जो मैच्योर हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, उनसे हम उत्साहित होते हैं, सीखते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है, पास्टर चरवाहा है। लेकिन पास्टर आपके और परमेश्वर के बीच का बिचवई या बिचोला नहीं है नए नियम में। वो कौन है? यीशु। उस समय जो था, वो जो याजक थे, वो दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। दूसरे जो लोग लाते थे बलिदान अलग अलग कारणों से, वो देखते रहते थे। लेकिन नए नियम में फर्क हो गया, वो हम आगे देखेंगे। उसके द्वारा, यीशु के द्वारा का अर्थ क्या है? यीशु जो है और जो यीशु ने हमारे लिए किया है। यीशु जो है, यीशु ने जो हमारे लिए किया है, उसके द्वारा हम ये
स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। मेरे अजीजों, फिर उसके इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं चढ़ाएं, करते हैं। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हम कौन जी? कौन? हम का मतलब सब। हम का मतलब हम सब। हम का मतलब यहां जितने भी बैठे हैं सबको स्तुति का बलिदान चढ़ाना सीखना है। कईयों की पत्नी स्तुति करती है, पति कहता मुझे शर्म आती है, मैंने की नहीं। कईयों का पति स्तुति करता है, पत्नी कहती मुझे शर्म आती है, मैंने की नहीं कभी, मुझे करनी नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता। मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे साथ जो बैठा है वो क्या सोचेगा, मुझे अच्छी तरह बोलना नहीं आता, मेरी आवाज अच्छी नहीं, मुझे अच्छी तरह गाना नहीं आता। इन सब बंधनों से प्रभु आज हमें आजाद करना चाहता है, इन जंजीरों को तोड़ना चाहता है, ताकि हम सब प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दें। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इतवार को ही नहीं, सोमवार से शनिवार तक भी, सर्वदा सदा। अगर आप में से कुछ स्तुति करते हैं, कुछ स्तुति नहीं करते, वो सिर्फ देखते रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप अभी तक पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन हैं। पुराने नियम में सिर्फ याजक बलिदान चढ़ाता था, बाकी लोग देखते रहते थे। अब पुराने नियम में अभी हैं, पुराने नियम की व्यवस्था में हैं। पुराने नियम की व्यवस्था, सिर्फ उसी की व्यवस्था के अधीन हम हैं। वचन कहते हैं हम श्रापित हैं। परमेश्वर नहीं चाहता हम श्राप में रहें। उसकी ये आज्ञा है कि हम स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करें। यदि अब तक नहीं चढ़ाते, अभी से चढ़ाना शुरू करें, आज से चढ़ाना शुरू करें। मुंह खोलें, परमेश्वर की जो भलाई परमेश्वर ने की है उन बातों को बोलें। परमेश्वर जो है, वचन जो कहता है परमेश्वर कौन है और हमारे लिए उसने क्या किया है, उसके आधार पर बोलें। विशेष तौर पर जो परमेश्वर है। मेरे अजीजों, आगे लिखा है उन होठों का फल, होठों का फल, जीभ से निकालना है, जीभ से बोलना है। जीभ का इस्तेमाल करेंगे तो होंठ भी हमारे हिलेंगे। जीभ का इस्तेमाल करेंगे तो होठों में से स्तुति निकलेगी। होठों का फल, होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। तो आवाज कैसी भी हो,
हम प्रभु की स्तुति करते रहें। आवाज मोटी है तो भी करें, आवाज बारीक है तो भी करें, गाना नहीं आता तो भी करें, गाना अच्छा नहीं आता तो भी करें। यदि बहुत मुश्किल होती है गीत दूसरों के साथ गाने के लिए, कम से कम जो वो बोल रहे हैं उसको वैसे बोलना शुरू करें, लेकिन चुप ना रहें। ये स्तुति जो है, इसमें परमेश्वर का वचन हम बोलें या परमेश्वर के वचन पर आधारित, परमेश्वर के वचन पर आधारित बातें, जो बातें परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, उन बातों को हम परमेश्वर के लिए बोलें। फिर जो परमेश्वर का ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जानकारी हमने प्राप्त की है, उसके अनुसार हम बोलें, स्तुति करें प्रभु की, प्रभु के लिए महान बातें, अच्छी बातें, भलाई की बातें, और जो प्रभु है कैसा है वो बातें बोलें। और एक दूसरे को भी हम परमेश्वर की भलाई की बातें, परमेश्वर की बातें बोल सकते हैं, वो भी स्तुति है। परमेश्वर को सीधा एड्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे को भी बोल सकते हैं। जो हमें प्रभु ने ज्ञान दिया है, जो प्रकाश प्रभु का हमें मिला है, जो अनुभव प्रभु के हमने किए हैं, उनके आधार पर भी हम प्रभु की स्तुति करें। यदि आपने पापों की क्षमा पा ली है, आपने तौबा कर लिया, यीशु को ग्रहण किया है, तो आप बोल के कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, धन्यवाद। चंगाई पाई है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। प्रार्थना का उत्तर देता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, प्रेम से भरा परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है, तू कभी न छोड़ता है न कभी त्यागता है। परमेश्वर के वचन से सीखें। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि कुछ आपको कुछ स्तुति के जो हैं शब्द या सेंटेंस, वचन से आयतें हम आपके लिए तैयार कर दें, ताकि आप घर में उनको रोजाना बोलें, याद हो जाए आपके लिए ना। मेरे अजीजों, कई बार विश्वासी कहते हैं आज बड़ा मजा आया, स्तुति आराधना में आज बड़ा मजा आया, या आज कोई मजा नहीं आया। मेरे अजीजों, ये स्तुति आराधना हमारे लिए नहीं है, हम फोकस नहीं है, हम अपने आप को इसमें आगे ना रखें। ये परमेश्वर को बलिदान है। किसको बलिदान है? परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए बलिदान है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर को
आदर दें स्तुति के द्वारा, परमेश्वर को ऊंचा करें स्तुति के द्वारा। हमें अच्छा लगे या न लगे, इस बात पर जो है ध्यान ना दें। हाँ, कई बार परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक ऐसे होता है स्तुति आराधना में, हम ताजा आनंद को महसूस करते हैं, प्रभु की शांति को पाते हैं। कई बार प्रभु बात करता है, लेकिन वो फोकस नहीं होना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ मिले, मुझे अच्छा लगे, मुझे मजा आए। नहीं, प्रभु को मजा आना चाहिए, प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। हमारी स्तुति, हमारी तारीफ, हमारा धन्यवाद प्रभु को अच्छा लगना चाहिए, प्रभु को आदर मिलना चाहिए, प्रभु ऊंचा हो उसके द्वारा। मेरे अजीजों, होठों का फल, हम ये जानते हैं सब कि स्तुति जो है उसके लिए वो हमारे होठों से निकलती है। जीभ का हम इस्तेमाल करते हैं, दिमाग भी उसमें इन्वॉल्व होता है, दिमाग, जीभ, लेकिन वो होठों में से निकलती है। ये जीभ और होठ, दिमाग, ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और इसको, स्तुति को होठों का फल बोला गया। होठों का फल का मतलब है होठों में से ये निकलता है, होठों में से स्तुति मिलती है, आती है। मेरे जीजों, एक बहुत ही जरूरी बात सीखने वाली है, वो है याकूब 3:9-12। बड़े ध्यान से इसको सुने। वैसे तो हर परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु जब वचन के द्वारा बात करता है, हर बात ध्यान से सुनने वाली होती है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से, क्योंकि हम लापरवाही से इस पर गौर नहीं करते, लापरवाही से जीभ का, होठों का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ें, 9-12 पढ़ेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। 8 पद या उससे पहले की आयतों में वो जीभ का वर्णन कर रहा है, जीभ का जिक्र कर रहा है। 8 पद पढ़ लें, 8। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। मेरे अजीजों, 8 में वो संसार के लोगों की बात कर रहा है, और विश्वासी भी बहुत बार संसार के लोगों की तरह करते हैं। वो क्या? जीभ को वश में नहीं करते, जो कुछ भी मन में आता है, ख्याल आता है, वही बोल देते हैं। बहुत दुख होता है। बहुत से विश्वासी बहुत पुराने होते हैं, मुंह में से जो बोलते हैं वो सुनकर बहुत दुख होता है। उससे पता लगता है कि उनके अंदर क्या है। यीशु कहता, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है।
हम कई बार बड़ा ड्रामा करते हैं, मेरे दिल में तो कुछ नहीं जी, मैं तो बोल देता हूं। यीशु झूठ है, यीशु झूठा है। वो कहता जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे जीजो, जीभ का सही इस्तेमाल करना सीखें, बहुत जरूरी है। 9 पद, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इस जीभ से प्रभु यीशु और पिता की स्तुति करते हैं। यदि कोई नहीं करता, वो आज से करना शुरू कर दे। कितने आज से, कुछ मुझे मालूम है पहले भी करते हैं, लेकिन आज फिर एक बार आपकी सहमति हम सबकी लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं करते तो क्या आज से आप शुरू करेंगे? जो करते हैं और जो करने जा रहे हैं वो सब हाथ खड़ा करें। जो आज करना शुरू करेंगे या जो पहले करते हैं वो सब हाथ खड़ा करें। प्रभु ने आपके हाथ को देखा है, प्रभु ने आपके हाथ को देखा है। हाथ उठाने के द्वारा हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं ना। मेरे अजीजों, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए पिता की, यीशु की स्तुति, पिता की स्तुति। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। इसी से स्तुति करते हैं, इसी से शाप देते हैं। मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरी सास बहुत बुरी है, मेरी भाभी बहुत बुरी है, ननद बहुत बुरी है, मेरा पति, मेरी पत्नी बहुत बुरी है, बच्चे बहुत बुरे हैं, पड़ोसी बहुत बुरा है, रिश्तेदार बहुत बुरे हैं, जहां मैं काम करता हूं वो बहुत बुरे हैं। छोड़ते ही नहीं, बात दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। और इसके शिकार कई बार प्रभु के दास भी हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक प्रभु के सेवक को मिला, वो 5, 10, 20 साल पुरानी बातें सभी बोलते। उस दिन फिर थोड़ा सा उनको बताया कि उन बातों को भूलो, उनको निकालो, आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरों की कमियों की बातें। पौलुस कहता जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। बुराई करना, शाप देना, किसी ने कुछ भी किया, बंद कर दें। ये जीभ सिर्फ प्रभु की स्तुति के लिए है। ये जीभ जिंदगी की बातें बोलने के लिए है, प्रभु का वचन बोलने के लिए है, आशीष बोलने के लिए है। शराब, बुराई, निंदा के लिए नहीं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। याकूब कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकाल रहे हो। प्रभु का धन्यवाद भी करते हो, स्तुति भी करते हो, निंदा, बुराई, शाप भी देते हो, तेरा कुछ ना बने, तेरा बिगड़े, तेरे साथ भी ऐसा ही हो। ये सब श्राप है।
हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरी बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपसे सवाल है कि आप कब तक करते रहेंगे? कब तक वचन को तोड़ते रहेंगे? वचन को ना मानना परमेश्वर के साथ बगावत करना है, परमेश्वर से बागी होना है। बागी होने का मतलब पता क्या है? परमेश्वर, मैं नहीं तेरे साथ संबंध रखना चाहता, मैं नहीं चाहता तू मेरे जीवन को चलाए, मैं नहीं चाहता तू मेरी जिंदगी पर राज करे, मैं खुद राज करूंगा, जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं चलूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, तौबा करें, पश्चाताप करें, मान लें प्रभु के सामने, प्रभु आज तक मैं करता रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैंने सीखा, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। वो बात अलग है, हम किसी मान लो परिवार का मेंबर है या जिस से हम बहुत प्यार करते हैं, उसकी हम तरक्की चाहते हैं, और हम किसी परमेश्वर के सेवक को या किस ऐसे विश्वासी को उसके बारे में बताते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर उसको समझाने की जरूरत है, आप उसको समझाएं, क्योंकि उसकी यह समस्या है। उसमें मकसद या उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम उससे प्रेम करते हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, हम उसकी तरक्की चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर हम बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊंचा, मैं सही हूं, यह घमंड है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। क्या करता है जी परमेश्वर घमंडियों का? अगर परमेश्वर सामना कर रहा है, आप बढ़ सकती हैं आगे, जिंदगी में तरक्की करेंगे। फिर कहते हैं प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता जी, मैं तो ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, बरकत नहीं मिल रही। घमंडी क्या कहता है? जैसा मैं हूं वैसा ही मैं रहूंगा, मुझे कोई ना सिखाए, मैं बदलना नहीं चाहता, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं जैसा चाहता हूं वैसे जीवन गुजारूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा। अगर ऐसा नजरिया, ऐसा ख्याल, ऐसा जीवन हमारा है, हम घमंडी हैं। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, बुराई करना, ये सब पाप हैं। परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसे पाप भी करें। लेकिन जो पाप जिसके कारण परमेश्वर हमारा सामना करता है, वो क्या है? घमंड। शैतान को भी स्वर्ग से इसलिए निकाला गया, वो घमंड से भर गया, घमंड से बोलने लगा, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं। मेरे अजीजों, मैं को सलीब पर चढ़ा दी। पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं को सलीब पर चढ़ाना पड़ेगा, तभी मसीही जीवन गुजार सकेंगे। नहीं, संसार के लोगों में और हम में कोई फर्क नहीं। आगे 11 पद,
क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? चश्मे से, एक ही चश्मे से मीठा और खारा पानी दोनों निकल सकते हैं? बोलो जी, बताओ, जवाब दो। आप भी जवाब दो जी, आप भी जवाब दो। लेकिन हम बहुत बार जादूगर बन जाते हैं। जादूगर जो है, जो काम संभव नहीं होता वो भी करने लग जाते हैं। एक ही चश्मे से जो बुरी बातें, शराब की बातें, मौत की बातें, निंदा की बातें, दूसरे की बुराई की बातें बोलता है या बोलती है, उसी के द्वारा वो स्तुति, धन्यवाद करता है, करती है, तो वो जादू है, जादूगर है। जादू भी, जादूगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा जादू बंद कर दें, ये कपट है। यीशु मसीह ने फरीसियों को किस बात के लिए झिड़का? विचार के लिए नहीं, चोरी के लिए नहीं, कपट के लिए। किसके लिए? सब बोले, किसके लिए? कपट के लिए। कपट क्या है? अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। बाहर से तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अंदर से अपने परिवार के मेंबरों की, रिश्तेदारों की, साथ काम करने वालों की बुराई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पद, हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अंजीर और जैतून और अंगूरों की बेल, ये दरख्त आमतौर पर इज़राइल में ज़्यादा होते थे। तो इनका यहाँ वर्णन किया गया है। हम अगर अपनी उदाहरण, अपने इंडिया के उदाहरण लें, तो हम कह सकते हैं, क्या सेब के पेड़ पर वो बेर लग सकते हैं? हैं जी, बोलो, बोल दो भाई। नहीं। क्या अंगूर की बेल पर केले लग सकते हैं? नहीं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आप अपने बारे में जानते हैं अच्छी तरह, आपका सोता कैसा है। खारा है, मीठा पानी नहीं निकल सकता। जब तक खारा है और उसमें से, खारे में से बुरी बातें निकलती हैं, निंदा की बातें, बुराई की बातें, श्राप देने वाली बातें, दूसरे को चोट पहुंचाने वाली बातें, गिराने वाली बातें, अगर वो सोता, हमारा चश्मा, हमारा मुंह, हमारी जीभ, हमारा दिमाग इसमें है, दिमाग से हम सोचते हैं,
वही जीभ से और मुंह से निकालते हैं। ये खारा अगर है तो हम कुछ समय के लिए कपट से प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, दूसरों के सामने हाथ भी उठा सकते हैं। मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, इसलिए मैं भी प्रभु तेरा धन्यवाद बोलता हूं, इसलिए मैं भी गाऊंगा। लेकिन परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ छिपा नहीं सकते परमेश्वर से। उसके सामने सारी बातें खुली हैं। एक दूसरे से छिपा सकते हैं, आप अपने अगुओं से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं। खारा सोता अगर है उसको प्रभु मीठा कर सकता है। प्रभु के सामने गिर जाएं, प्रभु मुझे बदल, मेरे ख्यालों को बदल, मेरी जीभ को बदल, मेरे होठों में से, मेरी जुबान में से तुझे महिमा देने वाली बातें निकलें, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद निकले, दूसरों को आशीष देने वाली बातें निकलें, दूसरों को जिंदगी देने वाली बातें निकलें, दूसरों को खुशी देने वाली बातें निकलें। मेरे सोते को तू बदल, अपने लहू के द्वारा मेरे सोते को प्रभु धो दे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, किरमजी रंग के हों, तो भी बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। वो धोने के लिए तैयार है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता। जब तक हम अपने आप को देंगे नहीं, अपने जीवन पर अधिकार नहीं देंगे, प्रभु से सहायता नहीं मांगेंगे, वो सहायता नहीं कर सकता। वो कहता देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्या उसमें इतनी ताकत नहीं है कि दरवाजा तोड़ सके? वो ताकत तो है, लेकिन वो शरीफ प्रभु है, कोमल है। दरवाजा तोड़ने का काम चोर या डाकू या बदमाश का होता है। वो चाहता है हम दरवाजा खोल दें। प्रभु तू मेरे ख्यालों पर राज कर, मेरे ख्यालों को बदल, सब गंदे ख्यालों से मुझको आजाद कर, दूसरे की बुराई करने वाले ख्याल मुझसे निकाल दे, उन पर मुझे जीत दे, मेरी जुबान पर तू कब्जा कर, होठों का फल जो मेरे अंदर से निकले वो तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सोते में से खारा, कड़वा और मीठा दोनों जल निकले। कपट को छोड़ दें। आज यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मेरे अजीजों, क्या आज हम प्रभु के सामने
अपने आप को झुकाने के लिए तैयार हैं, सब कपट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, घमंड और कपट परमेश्वर घृणा करता है इनसे। मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए आए, कहता है मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो बहुत दान करता हूं, उपवास रखता हूं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं बहुत दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं। वो फरीसी क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे तेरी दया की जरूरत है। कौन धर्मी ठहर के गया? उसने जिसने दया मांगी। मेरे जीजो, आज समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। आज तक यदि कोई घमंड था हमारे जीवन में, दीन हो जाए। आज तक हमारे चश्मे में से, हमारे सोते में से खारा मीठा दोनों पानी निकलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कहीं प्रभु मेरे चश्मे को तू मीठा कर दे, इसमें से तेरी बातें निकलें, इसमें से वचन की बातें निकलें, जिंदगी की बातें निकलें, दूसरों को आशीष देने वाली बातें निकलें, दूसरों की तरक्की की बातें निकलें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।